हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये इसको मैंने 5 कलर के साथ बनाया है और ये जो इसके फेदर के कलर हैं ये मैंने मोरपंख के कलर्स से मैच करते हुए लिए हैं। तो बिल्कुल हमारे ये फेदर मोरपंख की तरह दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और बाकी चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। जो थोड़ा चेंज है वो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें क्या चेंज करना है। और ये देखिए, इसको मैंने ये जो हमारे फेदर बने हैं यहाँ स्टार्टिंग में हमारे 4 बने हैं, उसके बाद ये हमारे डबल हुए हैं तो ये हमारे 8 बने हैं। और इसके पहले भी मैंने एक ड्रेस अपलोड की थी, ये देखिए, ये ड्रेस मैंने अपलोड की थी। तो ये मैंने इसी से मिलती जुलती बनाई थी, लेकिन इसमें चेंज है कई सारे। इस ड्रेस में मैंने जो स्टार्टिंग में हमारे ये फेदर बने थे ये हमारे 6 बने थे, इसके बाद ये हमारे 12 बने थे। तो इसमें घेर काफ़ी इतना हो गया था कि हमारे ये फेदर पास पास हैं, तो हमें इनका शेप समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी ड्रेस में मैंने अब कई सारे चेंजेस किए और इसको मैंने इस तरह से बनाया है। ये देखिए, तो क्लियर आप देख सकते हैं जो हमारे फेदर हैं बिल्कुल मोरपंख की तरह दिख रहे हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है, तो बिल्कुल ट्राई करें। और बाकी जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। 5 कलर के साथ मैंने इसको बनाया है, तो कलर कॉम्बिनेशन बीच में जो सेंटर मैंने येलो डाला है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी कलर अगर आप मोरपंख के कलर्स में बनाते हैं तो आपको कलर सेम रखने होंगे इसी तरह से। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। तो शुरू करेंगे। तो देखिए, ये 5 कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस ऑर्डर में मैं ये कलर यूज़ करूँगी। और ये सब जो वूल है ये 4 प्लाई वूल है। और जो वर्क मैं करूँगी वो 11 नंबर का क्रोशिया है 3 mm। तो इससे मैं वर्क करूँगी। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कलर है स्काई ब्लू, इसको हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने धागे में नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद ये जो हमारी चोली है ये इसमें हमारे लास्ट में 24 डबल क्रोशिया हैं। चोली हमारी 5 नंबर की है। ये देखिए, चोली मैंने तैयार कर ली है, 5 नंबर की है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और फिर हम आगे का घेरा शुरू करेंगे। तो और चोली में जो चेंजेस करने हैं, क्योंकि मैंने जो चोली का वीडियो अपलोड किया है उसमें थोड़ा चेंज है। लास्ट जो हमारी रो है यहाँ आकर मैं बैक में एक स्टिच कम कर देती हूँ। हमारे 25 होते हैं डबल क्रोशिया, तो बैक साइड पर आकर यहाँ मैंने 2 से 1 बनाया है, तो ये हमारे 24 हैं। और अब हम अगला कलर जो शुरू करेंगे, तो यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग से हमें 1 2 3 और 4 स्टिच हमें शुरू के छोड़ने हैं फिफ्थ वाली चेन से। ये देखिए, जो हमारे एक साइड के डबल क्रोशिया हैं 1 2 3 और 4 छोड़कर 5वें वाले स्टिच से हम शुरू करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो हमारा फेदर है फर्स्ट वो सेंटर में आएगा एकदम। तो इसलिए यहाँ हम फिफ्थ वाले स्टिच से इसको शुरू करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाई। तो ये जो स्टिच है ये एक डबल क्रोशिया की तरह हमारा दिखेगा, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। इसके बाद इसी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद बल लेंगे और जो अगला स्टिच है अगले वाले होल में आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 3 बनाए, उससे अगले में 2 बनाए। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, बल लिया और फिर से जो अगला स्टिच है, अभी हमें कोई सा भी स्टिच छोड़ना नहीं है। अगले स्टिच में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया, 2 यहाँ पर बनाए, फिर से बल लिया, उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया किया, दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली, बल लिया। अब हमें 2 स्टिच छोड़ने हैं यहाँ पर, 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे और फिर से अगले स्टिच में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बनाए। इसके बाद बल लेंगे, अगले वाले स्टिच में आकर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ध्यान से देखें वर्क को। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अगले होल में हम एक डबल क्रोशिया किया और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और किया, 2 बार किया, फिर से बल लिया। इससे अगले होल में अब हम
3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो पहले मैंने 3 बनाए, फिर 2 बनाए, तो ये हमारे 5 हो गए। इसके बाद 2 चेन ली और फिर जब दूसरी साइड बनाएंगे तो जो स्टिच हमने पहले बनाया है वो हमारा लास्ट में बनेगा। यहाँ 3 बने हैं पहले, तो यहाँ बाद में 3 बनेंगे, यहाँ बाद में 2 बने हैं, तो ये पहले हम 2 बनाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है ताकि हमारा डिज़ाइन सेम दिखाई दे एक जैसा। इसके बाद 2 चेन लेनी है और फिर से बल लेंगे और 2 स्टिच नीचे से छोड़ेंगे। अब ये हम दूसरी साइड पर आ गए, तो यहाँ पर फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद पहले हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। पहले हम 3 बनाएंगे, इसके बाद अगले होल में 2 बनाएंगे इस तरह से, और फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर अगले होल में 2 बार बनाएंगे और फिर इसके बाद जो अगला होल आएगा तो उसमें हमें 3 बार बनाना है, 2 और 3। और जब इतना पैटर्न कंप्लीट होगा आपका तो आपको फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर से जब हम ये देखिए फ्रंट साइड आ गए, ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। हम फिर से फ्रंट में आएंगे तो 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी चेन में। अब ये हमारी जो 2 चेन बचेंगी और 2 चेन हम यहाँ से लेंगे, तो ये हमारा जो एक फेदर आएगा एकदम सामने आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 चेन छोड़कर शुरू किया था। ये देखिए 2 चेन छोड़ने के बाद 2 हमारे इस साइड के स्टिच बचे, तो यहाँ पर हम पहले एक स्टिच में 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। इसके बाद अगले स्टिच में 2 बनाएंगे, जो हमारा एक साइड का आखिरी स्टिच है यहाँ पर 2 बनाए। इसके बाद 2 चेन ली। अब ये एकदम हम सेंटर में है, तो यहाँ से जो अब हमारा दूसरी साइड का फर्स्ट स्टिच है इसमें आकर हम 2 बार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने बाद में 2 बार बनाया है तो यहाँ पहले हम 2 बार बनाएंगे। और यहाँ हमने पहले 3 बनाए थे, तो यहाँ हम सेकंड वाले में 3 बनाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमारे फिर से 2 स्टिच बाकी रहेंगे, तो यहाँ हम 2 चेन लेंगे और जो पहला हमने स्टिच बनाया सिंगल क्रोशिया और 1 चेन, तो इस 1 चेन का इस तरह से एक धागा उठाया और बीच में से हुक को पीछे ले जाएंगे और यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को यहाँ पर कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट कलर हो गया। इसका वर्क हमें अभी इतना ही करना है। इसके बाद हम अपना सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए सेकंड कलर जो हमारा डार्क ब्लू है ये यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो हमने धागा अपना कट किया है जहाँ पर साइड में आकर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा स्टिच है जहाँ हमने एक नॉट लगाई है स्लिप स्टिच करके इसी होल में हम हुक डालेंगे और यहाँ हम धागे में नॉट लगा लेंगे। इसके बाद हम धागा लेकर आएंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा धागा शुरू हो गया। इसके बाद हल्का सा धागा लूज़ रखेंगे और इसी स्टिच में जहाँ हमने धागा शुरू किया है इसी स्टिच में आकर इस तरह से इसको फ्रंट पोस्ट की तरह हम उठाएंगे। ये देखिए, और यहाँ से धागा लेने के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टिच ये हमारा फ्रंट पोस्ट की तरह बनेगा। इसके बाद बल लेंगे और जो सेकंड वाला स्टिच है इसको भी हम फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला स्टिच है इसके ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। साथ में मैं ये नॉट के धागे भी पकड़ के चल रही हूँ। तो ये भी हमारे जब हम ये स्टिच उठाएंगे तो यहाँ पर दबा लेंगे इनको पीछे साइड से, तो ये हमारे लॉक होते जाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर आकर भी फ्रंट पोस्ट किया, फिर से बल लिया, अगले स्टिच के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट किया। तो ये हमारे जो 5 स्टिच हैं पांचों के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद ये सेंटर में हमारा 2 चेन का स्पेस आता है, तो यहाँ पर आकर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया किया, उसके बाद 2 चेन लेंगे और इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद बल लिया और जो अब हमारे दूसरी साइड के 5 स्टिच हैं फर्स्ट को इस तरह से उठाया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया, सेकंड के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, थर्ड के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फोर्थ वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट
और फिफ्थ वाले के ऊपर इस तरह से पांचों के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद 2 चेन लेके 2 चेन लेने के बाद बल लिया। फिर से जो हमारे अगले स्टिच हैं ये देखिए फर्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, सेकंड के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट करेंगे, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर फ्रंट पोस्ट और फिफ्थ वाले के ऊपर पांचों के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस आएगा तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से हमारे जो अगले 5 स्टिच आएंगे तो यहाँ पर भी हमें सबके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। एक के ऊपर किया, ये सेकंड के ऊपर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया एक एक बार। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से जो हमारे स्टिच हैं सबके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। बीच में सेंटर में ये 2 चेन वाले स्पेस में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, लास्ट में आकर मैंने ये बनाया और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद लास्ट में आकर ये जो हमारा पहला स्टिच है इसमें इस तरह से सेंटर में आप हुक डालें। कलर डार्क है इसलिए शायद आपको दिखे ना ठीक से। और यहाँ डालने के बाद स्लिप स्टिच से राउंड को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से भी आप धागा शुरू कर सकते हैं। जो हमें ये वर्क करना है क्योंकि हमें बार बार यहाँ पर धागे चेंज करने हैं और उसके अलावा फिर मैं दूसरा तरीका बताऊँगी आपको, तो आप धागा उस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा कलर हमारा येलो है, येलो कलर लेंगे और इसके बाद इसमें नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ जो हमने सेंटर में 2 चेन का स्पेस दिया है हमारे इतने एक पोर्शन में, तो यहाँ से भी धागा स्टार्ट कर सकते हैं सेंटर से। तो यहाँ से चाहें तो यहाँ से कर लें, नहीं तो आप फर्स्ट वाले हमारे स्टिच से, वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से यहाँ फ्रंट पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पहला डबल क्रोशिया हो गया क्योंकि यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं सेंटर में। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारा जैसे हम सेंटर में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से बन गया। इसके बाद बल लेकर ये जो पहला स्टिच है दूसरी साइड वाला, अभी हमारे हाफ ये पेटल बाकी है, इसको हम बाद में बनाएंगे। यहाँ हमने सेंटर से शुरू किया है क्योंकि, और फर्स्ट जो हमारा स्टिच है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट, सेकंड के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर से उसी तरह से थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर और सिक्स्थ वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से ये जो दूसरी साइड की पेटल है, फर्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, सेकंड के ऊपर किया, थर्ड के ऊपर किया, फोर्थ के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर और सिक्स्थ के ऊपर। और इसके बाद ये जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ आकर हमें इंक्रीज़ करने हैं स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर से हमारे जितने भी स्टिच हैं सबके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और जो बीच में आकर हम 2 चेन का गैप दे रहे हैं तो वो आपको ध्यान रखना है, 2 चेन का ही गैप देंगे हम। ये देखिए 4, 5 और 6 हमने फ्रंट पोस्ट किए, एक एक हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया लिया। तो ये हमारे एक साइड के 7 स्टिच हो गए। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से हमारे जो स्टिच हैं सबके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारी रो दिखेगी। लास्ट में आने के बाद सभी 6 स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। जो पहला स्टिच हमने बनाया था सिंगल क्रोशिया, एक चेन, उसके बाद हमने 2 चेन ली थी जो वो गैप के लिए थी। तो सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन थी यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है, राउंड को ज्वाइन करना है। इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को भी हमें कट करना है और यहाँ पर हम फिर से अपना 4th कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ठीक हमारा घेरा बैठ रहा है, एकदम से सही है। फिर से हम धागे में नॉट लगाएंगे। ये हमारा 4th कलर है
और फिर से उसी तरह से ये जो सेंटर में हमने 2 चेन का स्पेस दिया है, तो इसी जगह पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इन धागों को हम साथ में दबा लेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे हमारे आगे। इसके बाद एक चेन लेंगे तो ये स्टिच हमारा एक डबल क्रोशिया कहलाएगा। इसके बाद 2 चेन लेंगे और बल लेकर इसी जगह पर सबसे पहले तो हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, तो ये हमारा एक जो सेंटर में हम ट्रायंगल बना रहे हैं वो बन गया। इसके बाद ये जो हमारे स्टिच हैं इनके ऊपर हमें उसी तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। ये पीछे हम धागे नॉट के इस तरह से पीछे रख लेंगे, अपने जिस स्टिच को हमें उठाना है उसके पीछे रख लेंगे और फिर हम स्टिच को उठाएंगे तो ये हमारे पीछे दबते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ रख लिया, यहाँ दबा दिया। इसके बाद येलो हमारा बचा तो अगले स्टिच के ऊपर रख लेंगे इस तरह से और फिर हम स्टिच को उठाएंगे तो ये धागे हमारे आगे चलकर लॉक होते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया तो यहाँ जो हमने सेंटर में 2 डबल क्रोशिया बनाया है वो हमारे इंक्रीज़ होंगे, बीच में 2 चेन दी है और बाकी हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर अभी हमारे शुरू में जो स्टिच थे ये यहाँ पर हमारे 5 थे, फिर 6 हुए, 7 हुए, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हमारे 8 हो गए। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से अगली पेटल पर आएंगे क्योंकि हमने अभी स्टार्ट जो हमारा है सेंटर से किया है तो उसका हाफ हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अगली पेटल को मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से दिखेगी हमारी। देखिए, 4 के ऊपर हुआ, 5 6 और 7, इन 7 स्टिच के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया और उसके बाद जो हमारा सेंटर में ये स्पेस है यहाँ अगर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा एक साइड का स्टिच हो गया तो ये हमारे 8 हो गए। इसके बाद 2 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया जो और करेंगे तो ये हमारा दूसरी साइड का हो गया और बाकी फिर से जो हमारे 7 स्टिच हैं तो सातों के ऊपर हम उसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा 5th कलर है उससे भी हमें सेम पैटर्न के साथ एक रो और बनानी है। तो अब मैं इतना पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी और इंक्रीज़ करना ना भूलें। जो हम सेंटर में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया देते हैं, 2 चेन, तो वो आपको ज़रूर करना है, तभी हमारा ये घेरा इंक्रीज़ होगा। इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। तो अब मैं 2 रो कंप्लीट करके इस कलर से और इसके बाद जो हमारा 5th कलर है उससे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दोनों रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ टोटल हमारी 5 रो हैं। जो ये हमारा फेदर है इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 और 5 कलर से मैंने 5 रो बनाई हैं और इसके बाद हमारा फिर से जो सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट कलर था इसको हमें शुरू करना है। तो ये देखिए, इसको शुरू किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए, धागे में हमने नॉट लगाई, जहाँ से धागा कट किया यहीं से शुरू करेंगे। इस तरह से इस धागे को दूसरी साइड दबा लेंगे जो हमारा नॉट का धागा है और इसके बाद ये जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस है यहीं से हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद हम एक चेन लेंगे। तो ये जो स्टिच है ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे, इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 4 हो गए और इसके बाद एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारे 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए। फर्स्ट जो बना है इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये 5 हो गए। इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर हम चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद बल लेकर इसी स्पेस में फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं। नॉट के धागे भी हम साथ में दबा कर रखेंगे तो ये हमारे अच्छे से लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर 2 3 4 और एक डबल क्रोशिया और करेंगे 5 इस तरह से। इसके बाद ये जो नॉट का धागा है बचा हुआ इसको आप इन्हीं धागों के बीच में से पीछे निकाल दें तो ये हमारा अच्छे से दब जाएगा। ये देखिए, जो हमारे स्टिच के पीछे के धागे हैं सिर्फ पीछे वाले धागे उठाकर और इसको हम पीछे निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमारा अच्छे से लॉक हो जाएगा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद बल लेकर ये जो हमारे स्टिच हैं
यहाँ पर हमें गैप देना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हम 6 चेन का गैप देंगे। ये जो हमारे स्टिच हैं इतने पूरे हमें छोड़ने हैं। 6 चेन बनाने के बाद बल लेंगे और ये जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस दिया था हमने, यहाँ पर आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और 5 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 चेन लेंगे और बल लेकर फिर से इसी स्पेस में, ये जो नीचे साइड 2 चेन का स्पेस था वो ध्यान रखना है आपको। एक 2 चेन का स्पेस हमारा टॉप पर है, एक नीचे साइड है, तो यहाँ पर बनाएंगे। फिर से 5 बार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 3 4 और 5 इस तरह से। तो एक हमारी पेटल ऊपर साइड बनेगी, एक नीचे साइड आएगी। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 चेन बनाई। 6 चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और बल लेने के बाद ये जो अब टॉप पर हमारे 2 चेन का स्पेस है, तो इस स्पेस में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई। इसके बाद हम 2 चेन का स्पेस देंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन का स्पेस दिया और उसके बाद फिर से इसी जगह पर इसी स्पेस में फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 4 और 5। और उसके बाद फिर से ये जो हमारे इतने स्टिच हैं, ये देखिए यहाँ आकर 2 4 6 8 और 9 हमारे ये फ्रंट पोस्ट हो गए थे। इन सब को हमें स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन लेंगे और फिर से ये यहाँ से नीचे आने के बाद जो चेन है, ये देखिए इन्हीं स्टिच को जब आप छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो 2 चेन है, तो अब हमें यहाँ पर वर्क करना है। उसी तरह से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे और फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 4 बार और 5 बार, और बीच में आपको 2 चेन बनानी है। फिर से यहीं 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 6 चेन लेंगे और फिर ये 9 स्टिच छोड़ेंगे और टॉप पर आकर यहाँ पर इसी तरह से सेम पैटर्न बनाएंगे। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने पैटर्न बनाया, 6 चेन ली। 6 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया किया था, सिंगल क्रोशिया और 1 चेन, तो इस 1 चेन में इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे, धागे को यहाँ पर हम कट करेंगे। ये देखिए, तो हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद फिर से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद अब हम धागा सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ सेंटर से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सेंटर में जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर आकर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली, तो ये पहला हमारा डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद 2 चेन और लेंगे यहाँ पर हम, जो बीच में स्पेस है उसके लिए, और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो ये हमारे स्टिच हैं एक साइड के, अभी हमने ये वाले छोड़े हैं, सेंटर से शुरू किया है। जो दूसरी साइड वाले स्टिच हैं, तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे 5 स्टिच के ऊपर। एक हमने सेंटर में डबल क्रोशिया बना दिया, एक साइड का एक, तो 6 हो गए, और एक हमारा दूसरी साइड का रहेगा, तो दोनों साइड हमारे 6 स्टिच हो जाएंगे। ये हमारे इंक्रीज होंगे। ये देखिए 5 के ऊपर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया और इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, बल लेंगे और फिर से जो अगला ये पोर्शन है, ये जो हमारे स्टिच हैं, तो अब हम ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे इनको। फर्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद सेकंड वाले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, थर्ड के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, फोर्थ के ऊपर और फिफ्थ के ऊपर। इसके बाद जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ आकर हम
एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी हमारे 6 स्टिच हो गए और इसके बाद 2 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारा इस साइड का स्टिच होगा। तो यहाँ अब हम जो हमारे बाकी 5 हैं इनके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, तो यहाँ पर भी हमारे 6 स्टिच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इंक्रीज़ होगा हर राउंड में, एक स्टिच एक साइड एक दूसरी साइड, हर पेटल में हमारे 2 स्टिच इंक्रीज़ होंगे। ये देखिए पांचों के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया और इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद फिर से जो अगली कली आएगी तो इस तरह से हर स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। सेंटर में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से जो दूसरी साइड के स्टिच हैं सबके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। और जब एक पेटल से दूसरी पेटल पर जाएंगे तो वो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए सेंटर में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया किया, बाकी फिर सबके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। और जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो अब ये हमने 6 चेन दी थी, अब हम 5 चेन बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर 5 चेन ली और 5 चेन लेने के बाद ये जो हमारे बचे हुए स्टिच हैं एक साइड के, तो इनके ऊपर भी हमें उसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस धागे को हम पीछे साइड इस तरह से पकड़ लेंगे, साथ में बल लेंगे और ये जो धागा है इसी स्टिच के पीछे हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, फिर हम स्टिच को उठाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा साथ में यहाँ पर दब जाएगा। इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया। इसके बाद अगले स्टिच के पीछे कर लेंगे इसको, तो ये हमारा इसी तरह से हर स्टिच के पीछे लॉक होता जाएगा। अगले स्टिच के पीछे कर लें और इस तरह से स्टिच को जब उठाएं तो इसको भी दबा लेंगे साथ में इस तरह से, फिर अगले स्टिच के ऊपर कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमारा लॉक होता जाएगा। पीछे से कहीं से आपको कोई भी धागे दिखाई नहीं देंगे इस तरह से। तो ये 3 हो गए, 4 और 5 ये हमने फ्रंट पोस्ट किए। एक हम डबल क्रोशिया यहाँ पहले बना चुके हैं एक साइड के लिए। तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया और एक चेन है, कलर थोड़ा डार्क है आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप सुनकर भी समझ सकते हैं। जो हमने सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए, बीच में हमने 2 चेन का स्पेस दिया था, उसको छोड़ेंगे। इस सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन है इस एक चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। इसके बाद हम अपना तीसरा कलर ज्वाइन करेंगे जो हमने यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड येलो हमने लगाया था, तो येलो ही लगाएंगे। धागा उसी तरह से शुरू करेंगे, धागे में नॉट लगाएंगे इस तरह से और यहीं सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने आकर धागा कट किया। इसको दूसरी साइड कर लेंगे धागे को और ये जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस है यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 1 और 2 चेन का स्पेस देंगे। तो जो हम 2 डबल क्रोशिया के बीच में गैप देते हैं ये वो हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया सेंटर का। इसके बाद ये जो हमारे स्टिच हैं इनको हमें फ्रंट पोस्ट की तरह बनाना है। इसके पहले की रो में जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसको अगले रो में हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये अभी हमने जो डबल क्रोशिया बनाई, ये अगली रो में जब हम बनाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट की तरह बनेगा। फिर नेक्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट के ऊपर, और ये लास्ट। सभी स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करने के बाद ये हमारी चेन वाला गैप आ गया। यहाँ हमने 6 चेन दी थी, यहाँ 5 दी। अब हम 1 2 3 और 4 चेन का गैप देंगे और फिर से ये जो हमारे स्टिच हैं उसी तरह से वर्क करना है। सारे स्टिच के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखिए 2, यहाँ हमारे फर्स्ट रो में 5 थे, फिर 6 हुए और अब ये हमारे 4 5 और 6
6 के ऊपर हमने 6 बार फ्रंट पोस्ट किया और अब ये जो हमारा सेंटर आएगा तो यहाँ पर ये 7, ये हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद 2 चेन लेकर फिर ये 6 हमारे स्टिच हैं, एक ये हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये हमारे 7 हो गए। तो इसी तरह से फिर सबके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। यहाँ जो चेन वाला स्पेस आएगा यहाँ आकर अब आपको 4 चेन लेनी है। यहाँ 6 ली, 5 ली, फिर 4 लेंगे। अगले राउंड में जब हम 4th कलर ज्वाइन करेंगे तो हम 3 लेंगे और 5th कलर में 2 चेन लेंगे। तो अब मैं इतना सारा वर्क आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतनी ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली है और इसका बॉर्डर भी मैंने बना दिया है। तो वो किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए जब हम अपना वर्क ज्वाइन करेंगे, ये जो हमारा पहला स्टिच रहेगा यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। उसके बाद ये जो हमारा 2 चेन वाला पोर्शन है तो हमें यहाँ पर आना है। तो ये देखिए यहाँ से ही मैं आपको स्टार्ट करके बताऊँगी। ये देखिए लास्ट स्टिच है, यहाँ आकर आप ज्वाइन करेंगे। मैंने अभी सिंगल क्रोशिया बनाया है क्योंकि हमें यहाँ आगे सिंगल क्रोशिया करना है। ये जो हमारा 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप ज्वाइन करने के बाद ध्यान से सुने। उसके बाद 1 2 3 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर 2 चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। इसी स्पेस में आकर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक बार फिर से 1 2 3। अब हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारे स्टिचेस है अब हमें नीचे की साइड आना है। तो ये जो हमारे स्टिच हैं, फर्स्ट स्टिच के ऊपर जो चेन है ये देखिए, ये थोड़ी अंदर को दिखेगी आपको। ये जो हमारा बड़ा होल है इस साइड वाली जो चेन है, इस चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद सेकंड चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और थर्ड चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इन्हीं 3 चेन के नीचे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है, थोड़ा डार्क कलर है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है नीचे, इसके 2 धागे लेकर इस तरह से और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली जो चेन है वो हमें छोड़नी है, इसको हम स्किप करेंगे। इसके बाद जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया। लगातार 3 चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाई। इन्हीं 3 चेन के नीचे जो सिंगल क्रोशिया किया था, इस तरह से ये 2 धागे उठाए और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगली चेन छोड़ेंगे। जब हम ये छोटा सा ये पर्ल जैसा शेप बनाएंगे तो अगली चेन हमें छोड़नी है। उसके बाद वाली चेन में, ये हमारी लास्ट चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये चेन्स का मैंने आपको बता ही दिया था। जब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कलर, यहाँ 6 चेन ली थी, फिर 5 की, फिर 4, फिर 3 और लास्ट कलर में 2। और अब हमारा जो बॉर्डर है इसमें हम यहाँ जो 2 चेन बनाई हैं इसमें आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये हमारा ऊपर जाना है हमें अब। तो ये फर्स्ट जो हमारा स्टिच है पहला, इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली और इन्हीं 3 चेन के नीचे आकर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया जब हम ये पर्ल बनाएंगे तो अगला स्टिच हम छोड़ेंगे, सेकंड वाला, थर्ड वाले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। लगातार 3 स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। इसके पहले वाला एक स्टिच छोड़ा है। इसके बाद फिर से हम ये पर्ल बनाएंगे तो 3 चेन लेंगे। इन्हीं 3 चेन के नीचे जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं ये लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगला स्टिच छोड़ेंगे, अगली चेन छोड़ेंगे। उससे अगली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में एक बार और फिर उससे अगली चेन में एक बार। तो ये हमारी लास्ट चेन है, यहाँ फिर से 3 बार किया। अब ये जो सेंटर का होल आ गया, 2 चेन वाला स्पेस, यहाँ आकर एक सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद इन्हीं 3 चेन के नीचे, सॉरी, यही जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5, अब हम 5 चेन लेंगे सेंटर में और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे
और एक बार फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और जब नीचे साइड आएंगे तो फिर से उसी तरह से बनाएंगे। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, अंदर साइड दिखेगी आपको, यहाँ 2 चेन, जो 2 चेन वाला बड़ा होल है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, उससे अगली चेन में एक, उससे अगली चेन में एक। तो ये लगातार हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए अलग अलग चेन में। फिर से 1 2 3 3 चेन ली। अब ये 3 चेन के नीचे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद अगली चेन छोड़ेंगे। जब ये पर्ल बनाएंगे तो अगली चेन छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, लगातार 3 चेन में सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन ली, ये पर्ल बनाएंगे 2 धागे लेकर, और फिर से अगली चेन छोड़ने के बाद नेक्स्ट हमारा एक ही स्टिच बचेगा, तो इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। लास्ट में अगर सिर्फ एक स्टिच बचेगा, इसके बाद ये 2 चेन का स्पेस आएगा तो इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फर्स्ट वाला जो स्टिच आएगा अगला, ये जो ऊपर जाना है, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर से हम ये पर्ल बनाएंगे 2 धागे उठाकर और अगला स्टिच छोड़ेंगे। इसके बाद जो स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, लगातार 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 3 चेन ली, इन्हीं 3 चेन के नीचे जो 2 धागे हैं सिंगल क्रोशिया के, ये इस तरह से उठाएंगे, आसानी से आपके हुक में आएंगे, बिल्कुल लूज़ होते हैं। यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन छोड़ेंगे फर्स्ट, उसके बाद जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और जो लास्ट स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी जगह आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए राउंड कंप्लीट है और ये धागे हमें अच्छे से एडजस्ट करने हैं। तो इनको आप सारे जो भी धागे हैं बहुत अच्छे से इनको एडजस्ट कर दें। ये देखिए, कुछ धागे मैंने वर्क करते समय ही एडजस्ट किए हैं, तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क दिखेगा। तो इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट है और पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए, बिल्कुल मोर पंख की तरह हमारे ये फेदर्स दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा दूँ, 5 नंबर की चोली के साथ हमने इसको बनाया है, तो ये देखिए 10.5 इंच के करीब इसका डायमीटर है। तो ये 5 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप 4 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी एक रो, जैसे कि ये येलो कलर की रो है, आप चाहें तो इसको कम कर दें, यहाँ भी कम कर दें, यहाँ भी कम कर दें, तो हमारा घेर थोड़ा कम हो जाएगा। और ये जो हमारा फैदर है ये 4 कलर के साथ बनेगा। और नहीं तो आप 4 नंबर को भी ये घेरा पहना सकते हैं। और बहुत सुंदर ड्रेस है, तो बिल्कुल ट्राई करें, यही कहूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।